नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा तथा झारखंड विधानसभा का चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नागपुर पहुंचे। उन्होंने योगी के बटेगे तो कटेगे के नारे का जवाब देते हुए कहा, योगी साधु के कपड़े में आते हैं, फिर बोलते हैं बटोगे तो कटोगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, बांटने वाले वही हैं और काटने वाले भी वही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अंबेडकर ने कहा था, विद्या हासिल करो और अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर लड़ो, लेकिन मोदी जी हमेशा बांटने की बात करते हैं। मोदी जी खुश हैं, गरीबों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, काम नहीं है, शिक्षा नहीं है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री बोलते हैं एक हैं तो सेफ हैं। अगर मोदी जी एक होकर सेफ होना है तो मनुस्मृति जलाना होगा। अगर एक होकर सेफ रहना है तो मनुस्मृति जलाना होगा, क्योंकि मनुस्मृति भेदभावपूर्ण व्यवहार की बात करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को समानता की घोषणा करते हुए मनुस्मृति का दहन किया था, लेकिन आज तक दलितों पिछड़ों को राष्ट्र में समानता और देश के संसाधन में प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका है। पिछड़ों की बात तो करते हैं, लेकिन पिछड़ों के लिए काम नहीं करते हैं। लेकिन जब अनेक नौकरी और प्रतिनिधित्व पर कुछ नहीं बोलते हैं, बल्कि दलितों पिछड़ों की नौकरी न प्राप्त कर ले, देश के संस्थान को खत्म किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी घड़ियालू आंसू बहाते हैं। जब शिक्षा रोजगार का मुद्दा आता है तो देश को धर्म जाति के मुद्दे पर लड़ा दिया जाता है। देश का प्रधानमंत्री देश के सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। जब प्रधानमंत्री होकर एक वर्ग के लिए बटोगे कटोगे करेंगे, जनता का विश्वास देश के संस्थानों से उठ गया है। चाहे चुनाव आयोग हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। जनता का ध्यान दूसरे तरफ करके पूंजीपतियों के लिए सारा काम हो रहा है। चुनाव आयोग जहां चुनाव के 10 दिन बाद मत प्रतिशत बढ़ा देता है और खुलेआम मतों की चोरी होती है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है। चंडीगढ़ का मॉडल देश के सामने है। न्यायालय जहां इलेक्टोरल बॉन्ड को तो असंवैधानिक मानता है, लेकिन उसके द्वारा जुटाए गए धन को संवैधानिक मानता है, उस मामले में चुप रहता है। आरक्षण का व्यवस्था दलितों को संविधान लागू होने के साथ ही मिल गया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसकी व्यवस्था कर दी थी, लेकिन मंडल आयोग की सिफारिश से 1990 में लागू किया गया, लेकिन आज तक आरक्षण के हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। आरक्षण न देने पड़े कई बहाने खोजे जाते हैं। केंद्र में सचिवों की नियुक्ति बिना आरक्षण के की जाती है। के विश्वविद्यालय हो, यूनिवर्सिटी हो, कुलपतियों की नियुक्ति हो, सारे संवैधानिक संस्थान हो, आरक्षित वर्ग हाशिए पर है। किसी प्रकार से दलित ओबीसी अगर पढ़ लिख कर परीक्षा में पास हो जाते हैं तो इंटरव्यू में एनएसएफ कर दिए जाते हैं। आज सबसे ज्वलंत मुद्दा है संविधान, आरक्षण तथा प्रतिनिधित्व का। देश के संसाधनों में अधिकार का अब यह जानने का है कि किसका कितना प्रतिनिधित्व है। यह जानने के लिए जाति जनगणना आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी शासित राज्य तेलंगाना में जाति जनगणना की घोषणा राहुल गांधी ने कर दिया है। बिहार में जाति जनगणना हो चुकी है। जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण बिहार में बढ़ाया गया, लेकिन कोर्ट के आदेश पर खत्म कर दिया गया। संविधान के नई अनुसूची में शामिल करने के लिए पिछड़े प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनौती बना हुआ है बिहार का आरक्षण व्यवस्था।
लोकसभा चुनाव में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संविधान की रक्षा, जाति गणना, जनगणना तथा आरक्षण की सीमा 50% से अधिक करने का आवाज उठाई थी। आज उसी के इर्द गिर्द साधा चुनाव चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जहां धर्म के आधार पर देश के बांटने का बात कर रही है, वहीं दलितों, पिछड़ों के प्रतिनिधित्व का बात नहीं करती है। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, यहाँ पिछड़ों को संविधान के अनुसार 27% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई। छत्तीसगढ़ में पिछड़ों का आरक्षण वर्तमान सरकार, सोरेन सरकार ने 27% पास करके दिया, लेकिन वह केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है। छत्तीसगढ़ से सरना कोड बिल भी केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है, जो दलितों, पिछड़ों को अधिकार देता है। उस पर भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साध लेती है। झारखंड विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राष्ट्रव्यापी बटेंगे तो कटेंगे का परिभाषा देते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव के माध्यम से कूटे जाएंगे। यह न तो बटेंगे न कटेंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के माध्यम से हार का सामना करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के निजी सचिव केंद्र सरकार के जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में केंद्रीय एजेंसियों की ओर ध्यान बटाने का काम कर रही है। राज्य के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, शिक्षा, रोजगार पर ध्यान न जाए, इससे ध्यान भटकाने के लिए बटेंगे तो कटेंगे और ईडी, सीबीआई का सहारा लेकर ध्यान दूसरी तरफ कर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री को इन्होंने झूठे मुकदमे में 5 महीने तक जेल में रखा। जब जमानत हुई तो किस आधार पर जेल में रखा, या न तो जांच एजेंसियां बताने को तैयार है, न तो सरकार। इन जांच एजेंसियों पर चुनाव आयोग को लगाम लगा देना चाहिए कि नई सरकार आएगी तो जांच का काम आगे बढ़ेगा। यह जांच एजेंसियां इतनी दिन तक क्या सो रही थी? जब चुनाव में 4 दिन रह गया तो जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई। इस समय चुनाव आयोग को सक्रिय होना चाहिए थे। कहाँ धन है, कहाँ धन नहीं है। बाकी सरकारी संस्थान चुनाव बाद कार्रवाई करते। झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अंशुल अभिजीत ने दावा किया कि राज्य के जन कल्याणकारी काम के दम पर फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इन्होंने कहा केंद्र सरकार सरना कोड बिल को लटकाया हुआ है। यह झारखंड के अस्मिता से जुड़ा हुआ है। सरना कोड बिल आदिवासियों का धर्म है। आदिवासियों के अलग धर्म की मान्यता देता है, जिसे झारखंड सरकार ने पास कर केंद्र के पास भेजा है। यही नहीं, इस कोड बिल को पास करने में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी विधानसभा में समर्थन दिया था। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में तो समर्थन दे दिया, लेकिन केंद्र में उस मुद्दों को लटका दिया। यही हाल ओबीसी आरक्षण जो झारखंड में 14% है, इसको भी केंद्र सरकार ने लटकाया हुआ है। मान्यता के लिए राष्ट्रपति के पास आज तक नहीं भेज रहा है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर सरना कोड बिल को लागू किया जाएगा। भाषा संस्कृति की रक्षा की जाएगी। गैस को 450 रुपये दाम किया जाएगा। किसानों के फसलों का समर्थन न्यूनतम मूल्य में बढ़ोतरी की जाएगी। सामाजिक न्याय की बात, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यक पिछड़ों के हितों की संरक्षण की बात कही गई है। खाद्य एवं रोजगार सुरक्षा की बात कही गई। झारखंड के लोगों को, युवाओं को 10 लाख नौकरी तथा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षा की गारंटी, राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज
तथा जिलों में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारी सरकार झारखंड में बनी तो हेमंत सोरेन नेतृत्व करेंगे। हमारी 7 गारंटी आम जनता को लाभ दिलाता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र अडानी अंबानी के लाभ पहुंचाने का मकसद छिपा हुआ है। हम गारंटी देते हैं तो निभाते हैं। हम भाजपा की तरह नहीं है कि एक आदमी घोषणा करे और दूसरा आदमी जुमला कहे। जैसे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख खाते में आएगा। इसको गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वह तो चुनावी जुमला बोला गया था। यह छुपे रूप से जनता के रूप में मुखौटा कुछ और दिखाती है। जब सत्ता में आ जाती है तो पूरी तरह से देश के संसाधन और संस्थान कुछ पूंजीपतियों को सौंप देती है। ये नेहरू और इंदिरा गांधी की बुराई तो करते हैं, लेकिन उन्हीं के बनाए हुए संस्थान को जब कौड़ियों के भाव सौंपते हैं तो यह नहीं कहते हैं कि यह नेहरू जी ने बनाया है। क्या आप बनाकर सौंप रहे हैं? आज केंद्र सरकार में 30 लाख वैकेंसियां खाली हैं, लेकिन दलितों पिछड़ों को भ्रम में फंसाकर रखा जा रहा है। उनको नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। चुके हैं, जनता को यह निर्णय लेना है कि वह कहाँ मतदान करेगी, किस प्रकार की सरकार चाहती है अपने लिए, रोजी रोटी रोजगार के लिए या धर्म की चाशनी में नहाने के लिए। उत्तर प्रदेश से एक खबर चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है कि बटोगे तो कटोगे, खेल में सब हार जाएंगे। बेरोजगारों के आंसू निजीकरण में दबाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नौकरी और आरक्षण छीनने का मास्टर स्ट्रोक। योगी सरकार ने जून 2024 में प्रदेश के 12 बस टर्मिनलों का निजीकरण कर दिया था। अब 15 रोडवेज डिपो लखनऊ, वाराणसी समेत करण कर दिया और जल्द ही 100 डिपो को निजीकरण कंपनियों को सौंपने की तैयारी है। युवाओं की सरकारी नौकरी और आरक्षित वर्ग के अधिकारों से वंचित करने का यह एक प्रयास है। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि देश का उच्च वर्ग निजीकरण का समर्थन क्यों कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितने संस्थानों का निजीकरण किया गया, उच्च वर्ग या स्वर्ण जाति को कम से कम 25 लाख नौकरियां मिल सकती थी, लेकिन आखिर वह निजीकरण के समर्थन में क्यों? इसका मुख्य कारण वह आर्थिक रूप से मजबूत है। एक चक्र का 3 चक्र वह सरकारी नौकरियां पा चुका है। अब वह बिजनेस और व्यवसाय में जाना चाहता है। नौकरी उसकी प्राथमिकता नहीं रह गई है। दलित पिछड़े जहां अपनी प्रथम नौकरी पाने के दरवाजे पर खड़े हैं, उनको नौकरी न मिल जाए, इसलिए सारे संस्थानों का निजीकरण किया जा रहा है। अगर कोई नौकरियां जारी कर दी भी जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी सरकारी भर्तियों को अदालतों में उलझाकर धीरे धीरे संस्थानों को निजीकरण कर, जब न होंगे सरकारी संस्थान, न रहेगी सरकारी नौकरी, न देना पड़ेगा पिछड़ों दलितों को आरक्षण। नमस्कार, जय संविधान।